नमस्कार, आप न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली जी को मेरे पास धमकाने के लिए भेजा गया। मैंने उनसे कहा, आप नहीं जानते किससे बात कर रहे हो, हम कांग्रेसी हैं, कायर नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की ओर से ये एक बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि जब मैं कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहा था तो केंद्र सरकार की ओर से अरुण जेटली जी को मेरे पास धमकाने के लिए भेजा गया। मैंने उनसे यानी अरुण जेटली से कहा, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हो, हम कांग्रेसी हैं, कायर नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। डोंबिवली से सामने आया है बड़ा सियासी बयान, जहां बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर चर्चा के बाद चित्रा वाघ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को सीमा पर भेज देना चाहिए ताकि उन्हें समझ आए कि हमारे सैनिक किस जज्बे से देश की रक्षा कर रहे हैं। वाघ ने यह भी कहा है कि भारत में 26 महिलाओं से रेप करने वाले आतंकियों को भारतीय सैनिकों ने यमसदान पहुंचा दिया और इसके लिए पूरा देश मोदी और सैनिकों का आभारी है। कांग्रेस सांसदों के रवैये को उन्होंने तमाशा करार देने वाले बयान को निंदनीय बताया और कहा कि सैनिकों पर अविश्वास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीवा जिले में पहली बार नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। विध्याचल क्षेत्र के कुख्यात कोरेक्स तस्कर विजय साहू उर्फ बुच्ची की करीब 2 करोड़ 2 लाख रुपए के मूल्य की अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बुच्ची के रीवा और कटनी में कुल 13 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के ठोस साक्ष्यों के आधार पर मुंबई स्थित सैफा कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने संपत्तियों अवैध घोषित करते हुए फ्रीज कराने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा सहित अहिल्यानगर और पुणे के बाजारों में जाली नोट बड़े पैमाने पर चलने का मामला सामने आया है। अहिल्यानगर में सिगरेट खरीदने के लिए जाली नोट देने वाले 2 युवकों के पकड़े जाने के बाद इस मामले में की जड़ें जो हैं वालुज औद्योगिक परिसर तक पहुंच गई हैं। वालुज पुलिस और अहिल्यानगर पुलिस ने किस गांव परिसर में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील वैक। जाली नोट गिरोह का भंडाफोड़ 3 आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि वालुज औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोटों का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए हैं। वालुज एमआईडीसी पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी इस इलाके में कुछ लोग जाली नोटों का लेन देन कर रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर संदिग्धों को रंगे हाथ पकड़ा। तलाशी में के दौरान उनके पास से 500 और 200 के कई नकली नोट पाए गए जिनकी कुल कीमत लाखों में बताई गई। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, छत्रपति संभाजीनगर। मध्य प्रदेश पुलिस ने नशे को लेकर जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी चलाया। लॉ एनफोर्सर्स से पुलिस कम्युनिटी लॉर्डर की तरफ से इमेज बनाने में सफल होती दिख रही है। यह अभियान राज्य शासन, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षण संस्थानों, आम नागरिकों के सहयोग से जन आंदोलन का रूप ले लिया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। समापन अवसर पर पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाड़ा ने कहा है कि इस अभियान में अधिकारी और जवान ने अभूतपूर्व सहयोग दिया। सभी के संयुक्त प्रयासों से इस अभियान ने जन आंदोलन का रूप लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रग माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सुनियोजित तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए उनकी गतिविधियां पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम किए जाएं।
जनता को, युवाओं को आगाह कर रहे हैं कि ये एक रिस्की चीज है, इससे दूर रहिए। तो कहीं ना कहीं वो सभी को अपील की है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके दाएं बाएं कहाँ पे क्या चल रहा है और ये समस्या वास्तव में बहुत बड़ी है। इसीलिए जनता ने भी इसको अप्रिशिएट किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अफगानी नागरिक सालों से फर्जी भारतीय पहचान के साथ रह रहा था। उसने न सिर्फ खुद के लिए भारतीय पासपोर्ट बनवाया, बल्कि अपने दूसरे अफगानी साथियों के लिए भी फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। अब एटीएस ने इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एटीएस ने कार्यवाही करते हुए अफगानी नागरिक सोहबत खान को जबलपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि वो पिछले 10 साल से जबलपुर में अवैध रूप से रह रहा था। इस दौरान उसने एक स्थानीय महिला से निकाह भी किया और फिर फर्जी कागजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया। चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम और फेक पॉलिसी फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह देश विदेश में बैठकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। इस गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सिम बॉक्स का भी पुलिस ने खुलासा किया है। यह मामला तब सामने आया जब 11 जुलाई 2023 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे एक व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को ICICI बैंक का अधिकारी बताते हुए उसके आधार और पासबुक की जानकारी मांगी। बाद में वीडियो कॉल पर एक फर्जी CBI अधिकारी ने उसे सेफ कस्टडी के नाम पर कुछ रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से है, जहां संगम नगरी में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। बीते 4 घंटे में गंगा का जलस्तर फाफामऊ से 16 सेंटीमीटर बढ़ा है और छतनाग में 15 सेंटीमीटर बढ़ा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजय खान की रिपोर्ट देखिए। शहर शहर बाढ़ का कहर, गंगा और यमुना नदी उफान पर रुद्र रूप लेते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि प्रयागराज संगम नगरी का यमुना नदी है, जहां पर ये रौद्र रूप लेते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ की, तो पूरी तरीके से ये डेंजर लेवल को पार करते हुए लगभग 200 गाँवों के अंदर पानी घुस चुका है और लोग अपने घरों के छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में जो बेतवा और केन नदी से बैराजों से पानी छोड़ा गया, तो वो पूरी तरीके से प्रयागराज के अंदर तीसरी बार ये बाढ़ की स्थिति बनी है। अब की बार अगर हम बात करें तो बंधवा स्थित लेटे हुए हनुमान जी, जो संगम क्षेत्र के कोतवाल कहे जाते हैं, उनको माँ गंगा ने अपने अमृत स्नान से तीसरी बार स्नान कराया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हम बात करें बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का, तो प्रशासन 88 बाढ़ चौकियों को पूरी तरीके से निर्मित की है और लगातार NDRF और SDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। निचले इलाकों की बात करें सदर तहसील अंतर्गत, तो छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सोनौटी, राजापुर, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। प्रशासन उनको एक अलर्ट जारी की है कि वो किसी भी तरीके से अगर वहाँ पर बाढ़ का पानी उनके घरों में घुसता है तो अपने छतों पर जाएं, या तो वो सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को रुकने के लिए लोगों को एक अस्थायी जगह बनाई गई एनी बेसेंट स्कूल में, तो वहाँ पर जा कर के वो पूरी तरीके से रह सकते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जो रुद्र रूप है। गंगा और यमुना पूरी तरीके से उफान पर चल रही हैं कि जिलाधिकारी के लिए नींद और चैन पूरी तरीके से हराम हो चुकी है और प्रशासन इस पे 24 घंटे निगरानी रख रही है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटने पाए। इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज प्रयागराज। मुरादाबाद में सावन मास के आखिरी सोमवार पर कांवड़ पथ पर पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। आखिरी सोमवार के दृष्टिगत SSP मुरादाबाद, SP सिटी मुरादाबाद द्वारा लगातार कांवड़ मार्ग पर निगरानी की जा रही है। व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात भी किया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।
के काबल रोड पे जहां व्यवस्था की बात करी जाए तो मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है, बिल्कुल चाक चौबंद है। और मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के एसएसपी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक तो मुरादाबाद से लास्ट हफ्ता चल रहा है काबल रोड में, कितने श्रद्धालु यहाँ से गुजरेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, क्योंकि ये लास्ट सोमवार है और इस टाइम पे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। वो ना सिर्फ जनपद मुरादाबाद से संबंधित है, बल्कि श्रद्धालु जो हैं वो ब्रिज घाट से और हरिद्वार से आते हैं और वो मुरादाबाद, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, इस प्रकार से विभिन्न जनपदों के होते हैं। तो इसमें काफी भारी संख्या रहती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 मिलियन से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो इस पूरी की पूरी यात्रा में रहते हैं। और काफी संख्या में जो जनपद वासी हैं वो भी रोड पर आते हैं, शिविर लगाते हैं और हर कोई अपनी सेवा श्रद्धालुओं के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। एक लास्ट, जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूरी तरीके से कर दी गई है और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे नजर आ रही है। किसी भी तरह की कोई घटना, किसी तरह का कोई वो नहीं हो जाए, इसको लेके पुलिस प्रशासन कितनी लगाई गई है? सर, देखिए, सभी विभागों के द्वारा एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, जहां पर बिजली कर्मियों की आवश्यकता है वहां बिजली के, जहां निगम के कर्मचारियों की आवश्यकता है वहां निगम के, जहां डॉक्टर्स की आवश्यकता है वहां पे डॉक्टर्स, जहां पर पीडब्ल्यूडी एनएचएआई की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से जहां पर विकास विभाग से सभी डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे प्रधान है, स्वयंसेवी संस्था है और वॉलंटियर्स है, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है और उनके साथ ड्यूटी लगाई गई है। हमने कोशिश की है कि हर सेंसिटिव पॉइंट और हर वो पॉइंट जहां पर किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ ज्यादा होती है या जहाँ पर क्रॉसिंग है वहां पर ड्यूटियां रहे। और इसके साथ साथ में जो नॉन पुलिसिंग मेजर्स हैं, जैसे कि वॉलंटियर्स को लगाया जाना, सीसीटीवी कैमरा का हुआ को यूज करना, ड्रोन के माध्यम से निगरानी करना, जो स्मार्ट सिटी का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से लगातार निगरानी करना, इसके माध्यम से भी लगातार निगरानी की जा रही है। और बड़ी पब्लिक का, सभी जनपद वासियों का बड़ा अच्छा सहयोग इस चीज में मिल रहा है और सब श्रद्धालुओं के साथ में पूरी की पूरी यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। कितने ड्रोन की निगरानी से कराया जा रहा होगा मुरादाबाद में जिसके फोर्स जाते हैं? देखिए, अगर जो महानगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 10 ड्रोन है और इसके अलावा 6 ड्रोन अलग से कांट, छजलेट और उधर की बिलारी इस तरफ भी यूज किए गए हैं, ताकि हर जगह पर एक बर्ड्स आई व्यू के माध्यम से जितना कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं और वो किस पेस से आ रहे हैं और कहाँ पे किस प्रकार की आवश्यकता है उससे लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए, ये थे मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिम। जिस तरीके से चप्पे पर चप्पे मुरादाबाद में हर तरह पुलिस फोर्स नजर आ रही है और यहाँ व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है, खाने पीने से लेके और रुकने तक की व्यवस्था यहाँ पूरी कर दी गई है। पुलिस पूरे मोड में नजर आ रही है, जिसको लेकर किसी भी तरह की कोई भी घटना ना होनी चाहिए।